आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। दोस्तों, ये जो शब्द हैं वैसे सुनने में जितने छोटे हैं, बोलने में उतने ही वजनदार हैं। और मैं मानती हूँ कि अगर कोई अपनी गलती स्वीकार करता है, खास तौर पर सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती स्वीकार करता है, तो उससे बड़ा दिलवाला कोई नहीं है, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए होती है अपनी गलती स्वीकार करने में। लेकिन इस सरकार में एक विशेषता रही है दोस्तों कि ये सरकार गलती कभी स्वीकार नहीं करती। खुद प्रधानमंत्री ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं, उन बातों का कोई ना ओर होता है ना छोर होता है, ना ही वो वादे कभी सच होते हैं। लेकिन उन चीज़ों को लेकर कभी भी इस सरकार ने ना तो अपनी गलती स्वीकारी, एक्चुअली मानी ही नहीं। गलती स्वीकारना तो तब होगा ना जब मानेगी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है दोस्तों इस बार, जो आज से पहले हमने तो बहुत कम होते देखा है, वो भी इस सरकार में। मोदी सरकार के मंत्री, वो भी मोदी जी के प्रियतम मंत्रियों में से एक धर्मेंद्र प्रधान को लोकसभा के अंदर अपनी बोली हुई बात पर तुरंत माफी मांगनी पड़ी। और ये अपने आप में बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि ये बताता है कि जिस मुद्दे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने माफी मांगी है, उस मुद्दे को कितना हल्के में ले रही है। दोस्तों, हुआ ये कि संसद में डीएमके की सांसद ने मजबूती से अपनी बात रखी शिक्षा नीति को लेकर और सरकार पर यह आरोप लगाए कि क्योंकि तमिलनाडु को जो फंड देना है सरकार को, वो इसलिए नहीं दे रही क्योंकि तमिलनाडु नई शिक्षा नीति में जो 3 भाषा की नीति है उसको स्वीकार नहीं कर रहा। हिंदी को लेकर एक बड़ा आंदोलन एमके स्टालिन ने तमिलनाडु में खड़ा कर दिया है। वैसे तो डिलिमिटेशन को लेकर भी उनकी अपनी असहमतियां हैं, लेकिन ये पूरी बहस बेसिकली हिंदी को लेकर हो रही थी। और यहाँ पर डीएमके की सांसद ने आरोप लगाए कि जो नई शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा नीति है उसको तमिलनाडु अस्वीकार कर रहा है, इसीलिए जो भारत सरकार फंड दे रही है वो रोके हुए है। हुआ ये दोस्तों कि इस मामले में धर्मेंद्र प्रधान खड़े हुए और वो बात करने लगे, जवाब देने लगे। लेकिन बोलते बोलते उनकी जुबान से एक शब्द निकल गया, भारत के शिक्षा मंत्री। जी हाँ दोस्तों, भारत के शिक्षा मंत्री की जुबान से एक ऐसा शब्द निकला जिसके बाद उसके लिए न केवल उनको माफी मांगनी पड़ी, बल्कि वो असंसदीय शब्द भी था और जिसको रिकॉर्ड से हटा दिया गया तुरंत। क्या बोला धर्मेंद्र प्रधान ने, आप सुनिए। They are ruining the future of Tamil Nadu students. Their only job is to raise language passion. They are doing politics. They are doing mischief. This is unfortunate in the federal state. They can't allegation put allegation against government of India. They are misleading nation. They are doing injustice. They are doing injustice to students of Tamil Nadu. They are ruining the future of Tamil Nadu students. They are not doing justice. They are undemocratic, uncivilized. They are undemocratic, uncivilized. दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके के सांसदों के लिए असभ्य शब्द इस्तेमाल किया, अनसिविलाइज्ड। इस पर बहुत जबरदस्त बवाल शुरू हो गया और उसके बाद डीएमके की सांसद कनिमोझी खड़ी हुई और कनिमोझी बड़ी इमोशनल हो गई, बोलते हुए कि उनको बहुत तकलीफ हो रही है इस बात पर कि धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके के लोगों के लिए, उन्होंने इस मुद्दे को तमिलनाडु के लोगों तक फैला दिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोगों के लिए आपने अनसिविलाइज्ड शब्द का इस्तेमाल किया, असभ्य शब्द का इस्तेमाल किया। Very pained and hurt that the minister, in his reply in parliament today, has called the members of parliament, the Tamil Nadu government and the people of Tamil Nadu uncivilized. दोस्तों, इसके बाद ओम बिरला ने हालांकि ये भी कहा कि हम तुरंत रिकॉर्ड से इस शब्द को हटा रहे, मतलब लोकसभा के रिकॉर्ड में ये शब्द नहीं ऐड ऑन होगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को अपनी गलती उसी वक्त समझ में आ गई कि ये मामला भारी पड़ सकता है, तो धर्मेंद्र प्रधान खड़े हुए और उसके बाद उन्होंने अपने शब्द पर माफी भी तुरंत मांग ली। Honorable Speaker sir, my esteemed colleague, my one of the dearest sister, senior member of this house, Honorable Kanimozhi ji has raised 2 points. On one point she raised, I mentioned a word which I should not use regarding on the members of my Tamil Nadu, on the government of Tamil Nadu and people of Tamil Nadu. Let us not mix. I am not. Let me first withdraw my word. If it hurts my word to anybody, I withdraw my words. I don't have an issue on that. But regarding the other part of the issues he mentioned, Kanimozhi, please sit. Please sit. Wait here, please. Please sit. At least I know you'll listen my point of view, and I listen your point of view. I always do that. This is an important issue, Speaker sir. When they came to see me on the several occasions, not one, several occasions, rightly, Kanimozhi took lead and invite
the Education Minister of Tamil Nadu, with a good spirit, let something should come out. And I was also open on that discussion. At one point of time, they have agreed, and we have agreed certain things. दोस्तों पहले तो धर्मेंद्र प्रधान की मैं तारीफ करूंगी। धर्मेंद्र प्रधान कुछ चुनिंदा लोगों में से इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के मंत्रियों में जिन्होंने माफ़ी मांगी है। मतलब मुझे तो याद भी नहीं है हाल के सालों में इक्का दुक्का कोई मामला हुआ होगा जब मोदी सरकार के मंत्री ने माफ़ी मांगी हो। वैसे ये धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री हैं। देश में शिक्षा नीति भी इन्हीं के अंतर्गत तय हुई और शिक्षा प्रणाली कैसी हो, ये बेसिकली शिक्षा मंत्री आइडल होते हैं, हुआ करते थे एक ज़माने में। शिक्षा मंत्री को भी वैसे शिक्षा की शायद ज़रूरत है कि वो लोकसभा के अंदर किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उनको करना चाहिए। खैर बीजेपी के नेताओं के भाषा को लेकर तो बहुत सी बातें हो चुकी हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो तो खैर दुनिया में मशहूर है। लेकिन बात यहाँ पर यही नहीं है दोस्तों, ये मामला अब तूल पकड़ चुका है। डीएमके ने इस मामले को बहुत बड़ा बना दिया है। एमके स्टालिन ने इस पूरे के पूरे मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान को आड़े हाथों लेते हुए कहा है, धर्मेंद्र प्रधान के अहंकार की निंदा करता हूं। और आगे एमके स्टालिन ने लिखा कि वो एक अहंकारी राजा की तरह बोल रहे हैं और जिसने तमिलनाडु के लोगों का अपमान किया है उसे अनुशासित करने की जरूरत है। मतलब एमके स्टालिन धर्मेंद्र प्रधान को अहंकारी राजा कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को डिसिप्लिन में रखने की जरूरत है, अनुशासन में रखने की जरूरत है। आगे एमके स्टालिन कहते हैं, खुद को राजा समझने वाले अहंकारी से बोलने वाले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए। मतलब जुबान संभाल कर बात करें, ये कहने का मतलब था एमके स्टालिन का। और एमके स्टालिन इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों दक्षिण के बाकी राज्यों को एक करने पर लगे हुए हैं। दोस्तों कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और दोस्तों दक्षिण के राज्यों में अपनी भाषा को लेकर एक अलग तरह की अस्मिता है और एंटी हिंदी सेंटिमेंट वहाँ इससे पहले बहुत प्रभावी रह चुका है और वहाँ आंदोलन हो चुके हैं इसको लेकर और बहुत भीषण आंदोलन हो चुके हैं जिससे देश को नुकसान हुआ है। हालांकि उस दौर से अब दक्षिण भारत बाहर आ चुका है और देखिए दक्षिण की इतनी फिल्में हिंदी पट्टी में चलती हैं। हिंदी पट्टी की मतलब जो बॉलीवुड की हीरोइंस हैं वो दक्षिण में इतनी पसंद की जाती हैं। तो हम उस दौर से बहुत बाहर आ चुके हैं। लेकिन जानकार ये बताते हैं कि ये जो मोदी सरकार की चाहे परिसीमन वाले मामले में हिंदी पट्टी की सीटें बढ़ाने की स्ट्रैटेजी हो या फिर ज़बरदस्ती हिंदी थोपने के आरोप जो एमके स्टालिन लगा रहे हैं मोदी सरकार पर, ये नीति ओवरऑल दक्षिण वर्सेस नॉर्थ करने की जो रणनीति है बीजेपी की, इससे वो देश को नुकसान पहुंचाएगी और बहुत लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचाएगी। दोस्तों इस पूरे मामले में वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर लिखते हैं, मोदी सरकार पता नहीं क्यों सारे बॉर्डर स्टेट्स को अशांत करने पर तुली है। तमिलनाडु के मामले की गंभीरता को शायद वो समझ नहीं रही। बहुत कम मौके ऐसे आए हैं जब लोकसभा में मंत्री के बयान को हटाया गया हो, मंत्री को शब्द वापस लेने पड़े हों। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो केवल डीएमके को नहीं पूरे तमिलनाडु को चोट पहुंचा रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, मोदी जी तो विश्व गुरु लेवल के नेता हैं, दुनिया भर में क्या हो रहा है उनको पता होता है, दुनिया का कोई नेता उनसे पूछे बिना कोई फैसला नहीं लेता। क्या वो ये बात नहीं समझ रहे हैं कि तमिलनाडु में आने वाले चुनाव के लिए अगर बीजेपी किसी रणनीति के तहत काम कर रही, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव से बात बहुत आगे निकल जाए। देखिए राजनीतिक लाभ इसका एमके स्टालिन भी उठाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि एमके स्टालिन राजनीति नहीं कर रहे हैं, उनको पता है कि एंटी हिंदी सेंटिमेंट पर चुनाव में एक माहौल बनाया जा सकता है। एमके स्टालिन इस मामले को सीमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी में वो परिसीमन मामले को भी बार बार घसीट रहे हैं। दोस्तों बाकी के दक्षिण राज्यों को अगर वो इसमें जोड़ेंगे तो बाकी के दक्षिण राज्य भी उनका इसमें समर्थन करेंगे। और तो और तमिलनाडु की जो बीजेपी इकाई है ना, वो भी इस मामले में बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उससे इत्तेफाक नहीं रखेगा। तमिलनाडु की बीजेपी इकाई हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व से अपने आप को अलग कर ले, क्योंकि उनको तो स्थानीय पॉलिटिक्स करनी है ना। लेकिन लॉन्ग टर्म इस तरह के मामले जब उठते हैं दोस्तों तो इससे देश को नुकसान पहुंचता है। मोदी जी इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।